नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 5 कितना देखेंगे, सेट नंबर 5। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये खान सर का दोस्तों हम लोग सीरीज 4 देख रहे हैं, उसमें ये सेट नंबर 5 है, ठीक है। और इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 3 तक सीरीज में दोस्तों 120 प्लस प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। आप अगर इसका प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो जाके इसका भी फटाफट प्रैक्टिस कर लीजिए। सभी का दोस्तों जो है अलग प्ले लिस्ट बना दिए हैं। और दोस्तों ध्यान रखना ये जो है पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्न दोस्तों इसमें शामिल है और क्वेश्चन बैंक इसको मान के आप लोग चल सकते हैं। और एग्जाम के लिए 72 सेट आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। और दोस्तों डेली रिवीजन कीजिए। 8 बजे दोस्तों डेली मॉर्निंग में सेट आता है, 8 बजे मॉर्निंग में डेली सेट आता है। जब टाइम मिले 100% डेली एक सेट लगाते रहिए। ढीला नहीं पड़ना है, ढीला पड़ जाएंगे तो अभी जो 70 आ रहा है दोस्तों तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहे हैं। अनिल एवं अनल में आपको सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म आपको चुनना है। अनिल का और अनल का बताना है अलग अलग क्या अर्थ होता है। देखिए अनिल का दोस्तों यहाँ पे अर्थ क्या हो जाएगा, वायु होता है। क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा। और अनल का दोस्तों अर्थ हो जाएगा आपका अग्नि हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पराजय, क्या यहाँ पे पराजय में उपसर्ग आपसे पूछा जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पहले लगता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है, ठीक है। तो पराजय में दोस्तों देखेंगे यहाँ पे क्या है आपका उपसर्ग। यहाँ से राइट आंसर आपका परा होगा। क्या होगा ये परा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे पूछा जा रहा है कि लिखावट में प्रत्यय क्या है। देखिए प्रत्यय अभी बताए हैं किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है, तो यहाँ पे लिखावट में बताना है प्रत्यय क्या होगा। तो राइट आंसर आपका आवट होगा। क्या होगा ये आवट। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि महोत्सव, क्या यहाँ पे महोत्सव में संधि विच्छेद क्या है। देखिए आपको महोत्सव का संधि विच्छेद बनाना है, तो याद रखेंगे महाप्लस उत्सव। महाप्लस उत्सव ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट होगा। और ध्यान रखेंगे संधि आपसे पूछे कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखेंगे 3 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन संधि याद रखेंगे, विसर्ग संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मैंने घर जाना था। देखिए मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका मैंने, यहाँ दोस्तों क्या होगा, मैं घर, मुझे घर जाना था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मुझे घर जाना था, यानी मैंने आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि देशभक्ति में कौन सा समास है। देखिए देशभक्ति में, तो देशभक्ति में दोस्तों याद रखेंगे तत्पुरुष समास है। कौन सा, तत्पुरुष। यहाँ से ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट होगा। ध्यान रखेंगे। और द्विगु के बारे में दोस्तों याद रखेंगे जो संख्यावाचक होता है, जैसे आपसे पूछ दे त्रिभुज पूछ दे, पंचवटी पूछ दे, तो वो सब द्विगु में आएगा, ठीक है। द्वंद्व में क्या होता है आपका, दोनों पद क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए। जैसे प्रतिदिन हो गया, उसके बाद जैसे माता पिता हो गया, ये सब द्वंद्व में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पुस्तक पढ़ी जाती है। देखिए पुस्तक पढ़ी जाती है वाक्य में आपको वाच्य यहाँ पे बताना है, ठीक है। वाच्य कौन सा है, याद रखेंगे इसमें कर्मवाच्य। कौन सा, कर्मवाच्य। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि दूध का धुला होना। क्या यहाँ पे दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ। दोस्तों ध्यान रखेंगे दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ आपका निर्दोष होना। क्या होगा ये, निर्दोष होना। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट रहेगा। दोस्तों ध्यान रखना है ये जो है खान सर का दोस्तों हम लोग सीरीज 4 शुरू किए हैं, उसमें ये सेट नंबर 5 है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 4 तक का रिवीजन कर चुके हैं और सीरीज 1, 2, 3 में तीनों मिला के दोस्तों 120 प्लस प्रैक्टिस सेट वहाँ पे हम लोग लगा चुके हैं। आप अगर उसका रिवीजन नहीं किए हैं तो अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं सभी सीरीज का, तो जाकर उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों मिनिमम कोशिश हमेशा रखिए कि 70 प्लस नंबर लाने का, ठीक है। 70 प्लस नंबर आपका आ रहा है तो समझिए आप एग्जाम पास कर जाएंगे। ध्यान रखना इस चीज़ को। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जिसकी लाठी, क्या यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का यहाँ पे सही अर्थ क्या होगा। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का लोकोक्ति का अर्थ दोस्तों याद रखें आपका शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्न में से कार्य के कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। क्या यहाँ पे कौन सा शब्द यहाँ पे स्त्रीलिंग है, तो याद रखेंगे दोस्तों आपका यहाँ पे डी जो है रचना, रचना आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट रहेगा। चलिए अब इंग्लिश देखेंगे। दोस्तों हम जो है बार बार आप लोग को बोल रहे हैं इंग्लिश को किसी भी सेट में स्किप नहीं करना है। आपको नहीं भी आता है डेली ओनली रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने से ही 2-3 नंबर आपका 100% बढ़ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को, इसलिए डेली इंग्लिश को भी रिवीजन करना है, ठीक है। स्किप नहीं करना है। देखिए फिल इन द ब्लैंक आपको चुनना है। पॉलिटिशियन मेक मेनी प्रोमिसेस बट वेरी डैश ऑफ देम आर इम्प्लीमेंटेड। ऑप्शन देखिए आपका क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा फ्यू। क्या होगा ये फ्यू। ऑप्शन आपका यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। देखिए डैश यू टेल मी द वे टू स्टेशन प्लीज। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा आपका, यहाँ पे दोस्तों आपका डी हो जाएगा, ये कुड क्या होगा, ये कुड यू हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन प्रीपोजिशन। क्या यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन आपको यहाँ पे चुनना है। देखिए देयर वाज ए स्मॉल टेबल डैश द बेड ऑन विच देयर वाज ए बुक। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये क्या होगा बी साइड, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इन चेंजिंग द फॉलोइंग, यानी डायरेक्ट स्पीच यहाँ पे दोस्तों टू इनडायरेक्ट स्पीच में चुनना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया है आई नेवर ईट फिश, ठीक है, ही एक्सप्लेन्ड। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ये बी हो जाएगा, इट्स। यहाँ पे क्या होता है, इट्स होता है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग वाला दोस्तों यहाँ पे वर्ड कौन सा है, तो देखेंगे दोस्तों ये करेक्ट दोस्तों आपका सी लिखा हुआ सही है। बायोवीक दोस्तों ये आपका क्या है, सही लिखा हुआ, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। कौन सा दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस आपका शुद्ध लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे ए दोस्तों आपका शुद्ध लिखा है, ही इज वन ऑफ दोज बॉयज हु आर वीक्ड, ऑप्शन यहाँ से ए आपका सही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि आउट ऑफ द यहाँ पे अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग। तो देखिए यहाँ पे विच द गिवन, यानी देखिए सॉलिटरी का आपको बताना है यहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेस और दूसरा मीनिंग में। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये क्या होगा लोनली, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि अपोजिट मीनिंग आपको चुनना है, किसका, कॉमरेड का। दोस्तों कॉमरेड जो है कितना बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, कितना बार, ध्यान रखेंगे इसको। तो कॉमरेड का यहाँ पे दोस्तों अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे आपका एनिमी, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द इनडायरेक्टली मैच द पेयर सिंगुलर एंड द प्लुरल, ठीक है, आपको दोस्तों मैच करना है, यानी कि दोस्तों इनकरेक्ट आपको मैच करना है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका डी हो जाएगा, ये स्विन का दोस्तों यहाँ पे स्विन्स, ये आपका क्या है, गलत है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि फिल इन द गैप सुटेबली डैश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ईज हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपको सामान्य अध्ययन अब देखेंगे, क्या पूछ रहा है कि किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2016-17 में भारत में उत्पादित कुल चीनी का 1/3 भाग से भी अधिक दोस्तों कह रहा है कि चीनी का उत्पादन अकेले वो राज्य किया है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, आपका ये महाराष्ट्र, क्या होगा, ये महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आपसे पूछे गन्ना के उत्पादन में सर्वाधिक दोस्तों में कौन सा राज्य है प्रथम स्थान पे, तो याद रखेंगे यूपी। गन्ना के उत्पादन में यूपी प्रथम स्थान पे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को दोस्तों किसके हाथों द्वारा दोस्तों लिखा गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। यानी कि दोस्तों संविधान का मूल दस्तावेज जो था उसने किसने अपने हाथ से लिखा है, याद रखेंगे आपका सी हो जाएगा, ये प्रेम बिहारी नारायण यहाँ पे राय ज्यादा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र का कार्य कि जन्म कहाँ हुआ। देखिए मुंशी प्रेमचंद्र का दोस्तों जन्म कहाँ हुआ, तो याद रखेंगे वाराणसी में। कहाँ हुआ ये, वाराणसी, ऑप्शन यहाँ पे डी आपका करेक्ट रहेगा। दोस्तों ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आप एक बार एक सेट में बना लेते हैं, अगर वो क्वेश्चन दोबारा आ रहा है तो वो आपका गलती नहीं होना चाहिए, किसी भी शर्त पे गलती नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भी क्वेश्चन थोड़ा कठिन लगे या नया लगे उसको कॉपी में आप जरूर लिखना और उसको रिवीजन जरूर करना, आपका इससे 100% स्कोर बढ़ेगा, ध्यान रखना इस चीज को। देखिए प्रेमचंद का दोस्तों जन्म पूछा तो कहाँ हुआ, वाराणसी में। और दोस्तों यहाँ से पूछ देखिए कब हुआ, तो याद रखेंगे 1880 में। यही सब पॉइंट दोस्तों आपको लिखना है, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट सेट जब आएगा तो उसमें पूछ दिया अगर प्रेमचंद का जन्म हुआ कब, तो याद रखेंगे 1980 अगर याद रहेगा, सॉरी 1880 याद रहेगा, आप 100% आप मार लेंगे। और देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है करके प्रेमचंद्र का दोस्तों आपसे पूछ दे कि मूल नाम क्या है, तो मूल नाम दोस्तों आपको याद रखना है धनपत राय। क्या है, धनपत राय है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों आपको याद रखना है बुक इसका कि कौन कौन सा दोस्तों इसका महत्वपूर्ण बुक है जो लिखा है कौन, प्रेमचंद। तो याद रखेंगे गोदान, उसके बाद सेवा सदन और कर्मभूमि, ये तीनों बुक दोस्तों का प्रमुख बुक था, ध्यान रखेंगे तीनों बुक को। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि गोदावरी नदी का कारक स्थल, उद्गम स्थल कारक किस राज्य में है। देखिए उद्गम जो होता है दोस्तों इसका कहाँ से होता है, तो नासिक में त्रिम्बकेश्वर से। कहाँ से, नासिक से होता है। और नासिक दोस्तों कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और दोस्तों ध्यान रखें गोदावरी नदी का अगर पूछे दोस्तों गिरती किस में है, तो याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, दोस्तों ध्यान रखिए मीठे पानी की झील है, तो दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे सबसे ज़्यादा फल फूल दोस्तों कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं मीठे पानी की झील दोस्तों कहाँ है, ये आपका हो जाएगा उलर झील। और दोस्तों आपसे पूछे अगर कौन राज्य में है, तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर। कहाँ, ये जम्मू कश्मीर। और दोस्तों एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि दोस्तों इसकी लंबाई कितना है, उलर झील की लंबाई, तो याद रखेंगे 16 किलोमीटर। कितना है, 16 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है। दोस्तों ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा पूछा है कि किसके संविधान से लिया है, तो याद रखेंगे अमेरिका के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों मूल अधिकार मेन रूप से लिया गया है। और आपसे पूछे कि दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से किया लिया है, तो याद रखेंगे संविधान संशोधन कहाँ से लिया है, तो याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका से। और संविधान संशोधन 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि शिक्षा का अधिकार, दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे सूचना का अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार कह रहा है कि अधिनियम डैश वर्ष में संसद द्वारा नियमित किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर 2009 होगा। क्या होगा ये 2009, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट रहेगा। लेकिन दोस्तों आपको डेट याद रखना है, कई बार एग्जाम में आपको डेट सहित पूछ देगा, तो याद रखेंगे 4 अगस्त 2009 को। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि महाराजा कह रहा है कि सवाई जय सिंह द्वितीय ने डैश में एक खगोलीय वेधशाला की स्थापना किया है। ऑप्शन में बताना है कि कहाँ पे किया है, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये कहाँ किया, उज्जैन में। कहाँ पे, उज्जैन में। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डैश के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया है। तो किसके लिए दोस्तों किया है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये खासरा और रुबेला को। और दोस्तों यही सब क्वेश्चन आपको याद रखना है, इसी टाइप का क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। खासरा और रुबेला के लिए दोस्तों जो है यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम दोस्तों शुरू किया है कौन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में किस राज्य में द्विसदनात्मक, देखिए द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। क्या है यहाँ पे, नहीं है, पूछा गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये तमिलनाडु में नहीं है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना तमिलनाडु में था पहले, लेकिन ये 1986 में इन्होंने उसे समाप्त कर दिया, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए स्टार लगा हुआ, इसमें दोस्तों है भी नहीं भी है, डाउट है, ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे वर्तमान में अगर पूछे कितने राज्य में दोस्तों द्विसदनीय विधानमंडल है, तो याद रखेंगे 6 राज्य में, ठीक है, 6 राज्य दोस्तों याद रखना है। कौन कौन है, तो याद रखेंगे तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है, याद रखेंगे, लिख लेना इसको दोस्तों, पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति का समिति कौन था। देखिए संघ शक्ति का पूछा है कि समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका डी हो जाएगा, ये जवाहरलाल नेहरू। कौन होगा, ये जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट रहेगा, ध्यान रखेंगे। दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग लगभग 16,000 क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है, 16,000। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 160 प्लस यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। 16,000 दोस्तों जो अगर डेली यहाँ पे रिवीजन लगा रहा है, तो मतलब उसका कि 16,000 क्वेश्चन उन्होंने टच किया है, ठीक है, दिमाग से उसको देखा है, तो उसका 100% 70 प्लस आना शुरू भी हो गया है, ध्यान रखेंगे इसके। इसलिए उसमें बोलते हैं डेली आप सेट जरूर लगाइए, जिस भी टाइम में मिले आप सेट एक जरूर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा कि हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर आपका कौन सा है, हिमालय का। तो हिमालय का दोस्तों सबसे बड़ा शिखर आपसे पूछा जा रहा है तीसरा, तो याद रखेंगे माउंट कंचनजंगा। क्या है ये, माउंट कंचनजंगा। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे, डी आपका राइट रहेगा। और दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमालय के दक्षिण में कौन सा पर्वत है, तो याद रखेंगे शिवालिक पर्वत। कौन सा है, शिवालिक पर्वत है, ध्यान रखेंगे। और शिवालिक पर्वत आपसे पूछे कहाँ है, तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश एचपी में। ये क्वेश्चन दोस्तों बिहार पुलिस में पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित किया गया। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो याद रखेंगे 1993। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है किससे। सारनाथ बुद्ध प्रतिमा दोस्तों किस काल से संबंधित है आपको बताना है, तो यहाँ से राइट आंसर याद रखेंगे गुप्त काल से। किससे है ये, गुप्त काल से। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था। देखिए एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये राष्ट्रकूटों ने। किसने करवाया था, ये राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, अल्बोरोनी। क्या यहाँ पे अल्बोरोनी कह रहा है कि भारत कब आया। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अल्बोरोनी दोस्तों भारत कब आया, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका सी हो जाएगा, ये 11वीं शताब्दी में। कब आया था, ये 11वीं शताब्दी में। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अल्बोरोनी आपसे पूछे कहाँ का यात्री था, तो याद रखेंगे मोरक्को का। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि मगध का कौन सा सम्राट कह रहा है कि अपरोप परशुराम। क्या यहाँ पे अपरोपर परशुराम के नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका डी हो जाएगा, ये महापद्मनंद। क्या होगा, ये महापद्मनंद, जिन्होंने दोस्तों नंद वंश की स्थापना किया था। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, मत विलास प्रहसन। क्या यहाँ पे मत विलास प्रहसन का लेखक कौन है, तो मत विलास प्रहसन का लेखक दोस्तों याद रखेंगे ये आपका महेंद्र बर्मन। कौन होगा, ये महेंद्र बर्मन। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित सुल्तानों में कार्य के कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, सिकंदर लोदी। क्या होगा ये, सिकंदर लोदी। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। और दोस्तों सिकंदर लोदी के बारे में एक क्वेश्चन याद रखेंगे, पूछे आपसे कि आगरा का स्थापना किसने किया था। आगरा का स्थापना दोस्तों सिकंदर लोदी ने ही किया है। आपसे पूछे कब किया है, तो याद रखेंगे 1504 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से इनमें कार्य कि इस्लाम से कौन प्रभावित था। इस्लाम से दोस्तों कौन प्रभावित था, आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर याद रखेंगे नामदेव। कौन होगा ये, नामदेव। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कार्य कि किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। क्या कहा था, भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र, ये किसने कहा था, तो याद रखेंगे आपका जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त दोस्तों संगठन का नाम बताना है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो रहा है, देखते ही आप लोग को बनाना है, ठीक है। ज़्यादा इसमें समय भी नहीं लगना है, इसमें 2-3 सेकंड में आपको बना देना है। तो यानी दोस्तों बी.डी. सावरकर कौन सी संस्था का स्थापना किया था, तो याद रखेंगे आपका ये अभिनव भारत का। किसका किया था, अभिनव भारत का। इसका हम डेट भी बता चुके हैं कितने बार। ये दोस्तों किया है 1904 ईस्वी में, 1904 में किया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करके किससे संबंधित है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये जस्टिस रानाडे। कौन होगा ये, जस्टिस रानाडे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करके किसने की थी। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है और कंफ्यूजन भी होता है, तो याद रखेंगे आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राजा राम मोहन राय। क्या होगा ये, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कौन करे कि कृष्णा नदी के सहायक नदी यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, कृष्णा नदी का। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ये तेल नदी। कौन होगा ये, तेल नदी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कहाँ कार्य कि तेल शोधक कारखाना नहीं है। क्या है यहाँ पे, कहाँ तेल शोधक कारखाना यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन में बताना है। याद रखेंगे हटिया में। हटिया दोस्तों यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा आपका सी आपका करेक्ट है। दोस्तों हटिया कहाँ है, तो याद रखेंगे आपका रांची के पास है, यहाँ पे राधियान झारखंड में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, भारत के 2 शीर्ष स्थल बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा राज्य, यानी कि बॉक्साइट के उत्पादन में करे कि 2 शीर्ष राज्य आपको बताना है। तो याद रखेंगे पहला स्थान पे दोस्तों आपका क्या होगा, गुजरात, ठीक है, दूसरा पे उड़ीसा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों यानी यथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इससे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे सनराइज उद्योग। क्या कहते हैं, सनराइज उद्योग। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि भारत के निम्न जलप्रपातों में करके कौन गोवा में स्थित है। कौन सा यहाँ पे जलप्रपात गोवा में स्थित है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, दूध सागर। कौन होगा ये, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, तो गोवा में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि उपराष्ट्रपति का रिक्त दोस्तों स्थान है। देखिए उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान दोस्तों भरा जाना चाहिए, उससे संबंधित है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ये पर्याप्त समय में भरा जाना चाहिए एवं क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का अवधि भी नहीं है, आदेश भी नहीं है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से दोस्तों कार्य के निम्न में से किस प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, उसके उपराष्ट्रपति को। तो याद रखें इसका राइट आंसर राज्यसभा के दोस्तों पद के राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारतीय संविधान के 44वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है। तो याद रखें कौन सा दोस्तों हटा दिया है, तो याद रखें इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए पूछा है कि सूचना का अधिकार। देखिए शिक्षा का अधिकार भी था, यहाँ पे आपसे पूछ दिया सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार दोस्तों क्या है, तो सूचना का अधिकार दोस्तों क्या है, तो याद रखिए एक मूल अधिकार भी है और एक विधिक अधिकार भी है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट होगा, ये दोनों है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, तो याद रखेंगे 12 अक्टूबर, डेट याद रखना, पूछा जाता है 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों जवान पे रहना चाहिए क्योंकि बार बार ये एग्जाम में आता है। नेक्स्ट पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कार्य किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। प्रथम विधि अधिकारी भारत सरकार का है, कहाँ का है, भारत सरकार का। तो क्या होगा ये महान्यायवादी। क्या होगा ये महान्यायवादी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट होगा। दोस्तों महान्यायवादी का अगर पूछे नियुक्ति कितने अनुच्छेद के तहत होता है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 76 में। कितना में है, 76 में। और दोस्तों ध्यान रखेंगे महाधिवक्ता। महाधिवक्ता किसी राज्य के प्रथम विधि अधिकारी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल। इसे बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, इसे बोलते हैं एडवोकेट जनरल।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि लोक सेवा, क्या यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? वार्षिक प्रतिवेदन दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि यूपीएससी किसे सौंपता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ये बी हो जाएगा, राष्ट्रपति को। किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कार्य के कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना, क्या यहाँ पे अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत यहाँ पे नहीं आता है? तो कौन सा दोस्तों यहाँ पे नहीं आता है? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये ग्राम उद्योग। क्या होगा? ये ग्राम उद्योग नहीं आता है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन में बताना है, यानी कि वार्षिक आर्थिक समीक्षा को कौन तैयार करता है? तो याद रखेंगे दोस्तों वित्त मंत्रालय। कौन तैयार करता है? ये वित्त मंत्रालय। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट होगा। दोस्तों आपसे पूछे कि वित्त आयोग का गठन कितने अनुच्छेद के तहत होता है? तो याद रखेंगे 280। कितना? 280। और रिजर्व बैंक की स्थापना पूछे तो याद रखना 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों योजना आयोग के स्थान पे अभी दोस्तों जो है कौन सा मंत्रालय, कौन सा दोस्तों नीति लाया गया? तो याद रखेंगे नीति आयोग का। कौन सा नीति आयोग लाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नीति आयोग का जो स्थापना किया योजना आयोग की जगह पे कब? तो याद रखेंगे 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा कि भारत के कार्य के सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? सिक्का दोस्तों भारत में कौन जारी करता है? तो सिक्का दोस्तों याद रखेंगे वित्त मंत्रालय। कौन करता है? वित्त मंत्रालय। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि बिंबिसार ने बृहदत्त को दोस्तों कार्य के पराजित, यानी कि पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? बृहदत्त को बिंबिसार ने हरा कर कौन सा यहाँ पे राज्य जीता था? याद रखेंगे आपका अंग। कौन सा ये होगा? अंग होगा। ऑप्शन आपसे ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहे कि ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री कौन हुए थे? यानी आपसे पूछ रहे कि यहाँ पे है नहीं, थे होगा, क्योंकि वर्तमान में दोस्तों बदल गया है। यहाँ पे राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 31वां आपसे पूछे तो याद रखना है स्कॉट मॉरिसन। आपको याद रखना है वर्तमान वाला। ठीक है, तो वर्तमान वाला दोस्तों आपका क्या होगा? एंथोनी। क्या होगा? ये एंथोनी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विद्युत वाहक बल, क्या यहाँ पे विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है? तो विद्युत वाहक बल का मात्रक दोस्तों याद रखेंगे जूल प्रति कूलम। क्या होगा? ये जूल प्रति कूलम। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से अदिश राशि है, क्या है यहाँ पे अदिश राशि कौन सा ऑप्शन में? तो याद रखेंगे कार्य क्या है? एक अदिश राशि। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कौन से बंधन के कारण अधिकतर ठोस क्या होता है? सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है। तो हम लोग जानते हैं धातु क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट होगा। ये क्या होगा? धात्विक हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र संबंध दोस्तों नहीं होता है। देखिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से निम्न में से संबंध आपको बताना है कि किन में नहीं है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा? स्थिर आवेश। क्या होगा? ये स्थिर आवेश। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण, क्या यहाँ पे उत्तल दर्पण पे बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के द्वारा दोस्तों बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो याद रखेंगे आभासी, सीधा और छोटा होता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे निम्न में से कार्य के किसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता है? देखिए किसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता है? तो याद रखेंगे डी हो जाएगा। ये प्राश्रव तरंग। क्या होगा? ये प्राश्रव तरंग। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि ध्वनि की चाल, देखिए ध्वनि की चाल आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 760 मील प्रति घंटा। ऑप्शन यहाँ से सी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है? मैंने एक कंकड़ समुद्र में मारा। ठीक है, समुद्र दोस्तों कह रहा है कि समुद्र में उसकी लहरों को देखता रहा। यह दोस्तों किस वैज्ञानिक का कथन है? आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका दोस्तों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये बी होगा, न्यूटन। किसने ये देखा था? न्यूटन। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि एक पेड़ की आयु दोस्तों कह रहे हैं कि किस रेडियो समस्थानिक के द्वारा निर्धारित की जाती है? एक पेड़ की आयु, तो याद रखेंगे पेड़ की दोस्तों आयु दोस्तों जब हम लोग ज्ञात करते हैं तो कार्बन के समस्थानिक द्वारा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? आपका ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि चंद्रमा का आकार, देखिए चंद्रमा का आकार आपसे पूछा जा रहा है किसके सापेक्ष? याद रखना पृथ्वी के सापेक्ष आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ये आपका क्या होता है? एक बटे आकार। आपसे ध्यान रखना यहाँ पे आकार है, वजन अलग होता है, आकार अलग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पृथ्वी के आकार का 1/4। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है? क्या यहाँ पे बंद पात्र में, क्या यहाँ पे बंद पात्र में गैस का ताप दोस्तों जो कम करने पर गैस की अणु क्या होगा? तो गैस का अणु दोस्तों क्या होगा? तो याद रखेंगे दीवार के संवेग स्थानांतरित करेंगे। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि किसी आदर्श गैस के दाब या आयतन दोस्तों का गुण होता है या किसका होता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये गैस के ताप के समानुपाती होता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से करके कौन विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है ऑप्शन में। तो याद रखेंगे विद्युत चालकता दोस्तों कौन प्रदर्शित करेगा, तो याद रखेंगे बी हो जाएगा ग्रेफाइट, अपवाद में करता है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्न में से करके कौन सा रासायनिक परिवर्तन ऑप्शन में नहीं है। क्या यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज नहीं है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा, आयोडीन का दोस्तों जो है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन यहाँ से सी होगा। ये आपका क्या है, फिजिकल चेंज हो जाएगा, यहाँ से ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि नींबू के रस का पीएच मान, देखिए नींबू के रस का पीएच मान दोस्तों जो होता है कितना होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये 7 से कम। क्या होता है, 7 से कम दोस्तों, यानी कि ये अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। और 7 से अधिक रहता है तो ये क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, 7 अगर रहे तो क्या होता है, उदासीन होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि कोबाल्ट में पाया जाता है, देखिए कोबाल्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे विटामिन B12, क्या होगा ये विटामिन B12, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि एक सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा का दोस्तों रासायनिक ऊर्जा में कौन सा सेल बदलेगा, तो याद रखना विद्युत अपघट्य सेल, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि टीआरजी, क्या यहाँ पे टीआरजी यानी कि टिग वेल्डिंग में कह रहा है कि प्रयुक्त गैस, तो टिग वेल्डिंग दोस्तों जो होता है प्रयुक्त गैस कौन कौन सा होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आर्गन एवं हीलियम। क्या होता है, ये आर्गन एवं हीलियम, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, क्या यहाँ पे राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ है, तो आपका पुणे में, ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्न में से किस नाम से जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, तो याद रखेंगे दोस्तों इसे फ्रियोन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा कि तरित चालक, क्या यहाँ पे तरित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु बताना कि कौन सा होता है तरित चालक में, तो तरित चालक में दोस्तों याद रखेंगे कॉपर का प्रयोग होता है, किसका, कॉपर, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर से दोस्तों क्या पता लगाते हैं, तो याद रखेंगे धारा, क्या धारा, ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि भ्रूण, क्या यहाँ पे भ्रूण उपस्थित होता है, देखिए भ्रूण दोस्तों किस में उपस्थित होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, याद रखेंगे सी होगा, ये क्या होगा, सी हो जाएगा, यानी कि फ्यूनेरिया में, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि जल सांद्र पाए जाते हैं, देखिए जल सांद्र दोस्तों जब पाया जाता है ये किसमें, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ये ए हो जाएगा, पत्ती में, किसमें, पत्ती में, ऑप्शन आपका यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है, देखिए मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित कौन करता है, तो याद रखेंगे हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ऑप्शन यहाँ से डी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि टमाटर व मिर्च के फूल पहले हरे होते हैं, ठीक है, बाद में दोस्तों वो लाल हो जाता है, इसका क्या कारण है, इसका दोस्तों कारण याद रखेंगे हरित लवक एवं वर्णी लवक में दोस्तों क्या होता है, बदल जाता है। हरित लवक जो दोस्तों है ये वर्णी लवक में बदल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बाद में वो लाल हो जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि किसी वृक्ष की आयु किस विधि से दोस्तों जो है निश्चित की जाती है, किसी वृक्ष की आयु, तो किसी वृक्ष की आयु दोस्तों याद रखेंगे वार्षिक वृत्त गिनकर, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्न में से करके किस पौधे में फूल नहीं होते, क्या यहाँ पे फूल नहीं होता है किस पौधा में, तो याद रखेंगे डी हो जाएगा, ये फर्न में, ऑप्शन यहाँ से डी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि गाड़ियों में प्रयोग किए जाने वाली यहाँ पे प्राकृतिक गैस कौन सी होती है गाड़ी में, तो प्राकृतिक गैस में दोस्तों ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा मुख्यतः कौन सा होता है, तो याद रखेंगे मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन होता है, यानी कि CH4, और दोस्तों याद रखेंगे 90% लगभग होता है, कितना, सॉरी 90 नहीं 95% होता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि डीएनए में उपस्थित हो, देखिए डीएनए उपस्थित है किस में आपको बताना है, तो डीएनए में उपस्थित हो जाएगा किस में, तो याद रखेंगे इनमें से सभी में, यानी कि केवल केंद्रक में भी, केवल सूत्रिकानिका में, उसके बाद केवल हरित लवक में, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि रूट अंडर 1 प्लस यहाँ पे x/961 है, उसके बाद क्या है 32 आपका 31 है, ठीक है, दोनों साइड दोस्तों आप स्क्वायर कीजिए, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस x/ आपका क्या होगा 961, अब बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 गुना 32 आप करेंगे तो कितना होगा 1024 हो जाएगा, बटे यहाँ पे 31 गुना 31 करेंगे तो 961 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा ये 961 प्लस यहाँ पे x हो जाएगा बटे यहाँ पे 961, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1024 बटे आपका कितना हो गया 961, ठीक है, 961 आपका कट गया, x बराबर आपका कितना हो जाएगा 1024, अब माइनस आपका कितना हो जाएगा 961, इसको घटाएंगे तो आपको कितना आएगा तो 63 आ जाएगा, कितना 63, ऑप्शन में देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन आपका ए में, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या है, मैथ क्या कर रहा है कि भिन्न का जोड़ दिया है, तो सबसे पहले उसको सभी को कॉमन ले लेंगे, सभी को कॉमन लेंगे इसको तो सभी को जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा 1234 आएगा, ठीक है,
प्लस यहाँ पे दोस्तों कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 1/2 1/2 1/2 1/2 बचेगा। इसका दोस्तों एलसीएम लीजिए 4 होगा तो 4 हो जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 एलसीएम होगा ना, तो 2 आपका 4/2 हो गया, यानी कि 2 बच गया। तो 1234 में आप 2 जोड़िए कितना हो जाएगा, 1236। ठीक है। और दोस्तों ये क्वेश्चन लग रहा है रिपीटेड है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर रिपीटेड मिले तो उसको दोस्तों बहुत फास्ट में बनाना है, टाइम जिस पे ज़्यादा जाया नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये 1236 ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ए कह रहा है कि ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पे बेचता है। ठीक है, सी दोस्तों जो है 10% लाभ पे बेच देता है। सी की तुलना में ए का कितना प्रतिशत यहाँ पे क्या हो रहा है, अधिक भुगतान करना पड़ता है, ये आपसे पूछ जा रहा है। तो सबसे पहले उसमें ए का सीपी क्या हो जाएगा, ए का सीपी दोस्तों क्या हो जाएगा आपका एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो सी बी का दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ए 20% अधिक पे बेचता है तो 120 एक्स बटे आपका 100, यानी कि इसको काटेंगे तब क्या होगा 6x बटे आपका 5 निकल गया। सी का दोस्तों यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सीपी, तो 110 और गुना बटे 100 गुना यहाँ पे दोस्तों क्या कर रहा है कि सी की तुलना बी सी को 10% लाभ पे बेचता है, तो यानी कि दोस्तों बी कितना है 6 बटे आपका 6x बटे 5 है। ठीक है, इसको काटेंगे तो आपको यहाँ पे 66x बटे आपको 50 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए और बी का तुलना, सी और ए का तुलना करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो सी और ए का तुलना कीजिए, आप घटाएंगे तो दोस्तों आपको कितना आएगा, यानी कि आप घटा लीजिए 66x बटे आपका 50 माइनस आप कर लीजिए x, इसको घटाएंगे तो आपको घटा के आएगा कितना, तो 16x बटे आपका कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से प्रतिशत आप लोग निकाल लेना, 16x बटे 50 गुना 100 बटे आपका x। तो देखिए यहाँ पे 50 गुना 100 x कट गया, 16 गुना 32% इसका दोस्तों जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट होगा। दोस्तों उसको कॉपी पे भी बनाएंगे, ठीक है, आसान से। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि 25 लीटर यहाँ पे दोस्तों मिश्रण में कह रहा है कि अम्ल और पानी का अनुपात कितना है, 4:5 है। तो सबसे पहले हम लोग अलग कर लेते हैं कितना कितना पानी है। तो देखिए अनुपात को जोड़िए, 4 1 5 हो गया, 5 बराबर का कितना है 25 लीटर है, तो 1 बराबर का कितना 5 हो गया। यानी कि दोस्तों जो अम्ल आपका कितना है 5 के 20 है, और यहाँ पे पानी आपका कितना है तो 5 लीटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करें कि उस मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया जाता है। तो 3 लीटर पानी हम लोग 20 है, अब बट्टा यहाँ पे 5 में हम लोग 3 जोड़ देते हैं, यानी कि 3 लीटर पानी और मिला देते हैं। तो 20 बट्टे आपका कितना हो गया 8 हो गया। आप काटिए 4 से 4 5 20, 4 2 यहाँ पे 8, यानी कि 5:2 इसका राइट आंसर। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि पिरामिड दोस्तों है, इसको बनाएंगे यहाँ पे बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसका दोस्तों पीडीएफ में हम सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, पीडीएफ में आप लेके इसको जरूर बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, क्या यहाँ पे कह रहा है कि वाई प्लस यहाँ पे 1 का यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, अब यहाँ पे माइनस क्या है आपका 1 का स्क्वायर बराबर आपका क्या है 0 है। ठीक है, कह रहा है कि के आपका क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे बी होगा, ये 2 वास्तविक मूल। क्या होगा, ये 2 वास्तविक मूल। यहाँ पे देखिए आप क्या करना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ पे क्या है a माइनस क्या है आपका b, यानी ए बी का स्क्वायर, यानी कि a, इसको अगर पूरा का हम लोग a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी का यहाँ पे क्या हो गया ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो दोनों का फॉर्मूला आप लगा लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखेंगे ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए माइनस बी। तो दोनों आप निकाल लेंगे तो आपको चर निकल जाएगा, चर निकलते ही आपको दोनों मूल वास्तविक आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी कर रहा है कि 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करता है। दूसरी रेलगाड़ी कर रहा है कि 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करता है। रेलगाड़ी की लंबाई आपसे मांगा जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं कितना है x मीटर है, कितना है x है। तो ये क्या हो जाएगा, क्या होता है सूत्र हम बताए हैं, अगर दोस्तों आपका प्लेटफॉर्म रहे और रेलगाड़ी रहे तो दोनों का लंबाई जुड़ के दोस्तों जो है या तो चाल निकलता है या तो सेकंड टाइम निकलता है। ठीक है, ध्यान रखने इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग x में कितना जोड़ेंगे 150 जोड़ेंगे, 150 अब बटे आपका क्या है 18 है, 18 बराबर यहाँ कीजिए कितना हो जाएगा x प्लस यहाँ पे 120 इधर है, 120 बटे आपका 15। इसको काटेंगे तो देखिए 3 से काटिए, 3 5 15, 3 6 18। ठीक है, 5x हो गया इधर, इधर दोस्तों आपका 15 5 आपका कितना हो गया 75, 15 5 आपका कितना हो गया आपका 75 हो गया 75। अब बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x, उसके बाद यहाँ देखिए 12 6 72, 720 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 6x में से 5x गया x बचा, और 750 में से 720 गया कितना बचा 30, यानी कि 30 मीटर इसका क्या होगा गाड़ी की लंबाई होगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ जा रहा है, देखिए इसका भी सॉल्यूशन दोस्तों आप लोग पीडीएफ से बनाएंगे, पीडीएफ में दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 0 हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, देखिए एपीजीपी का सवाल है दोस्तों, इसको भी बनाएंगे आप लोग, पीडीएफ में दे देंगे इसका आंसर। इसका 28 आंसर होगा, ऑप्शन इसका बी यहाँ से करेक्ट जगह। और दोस्तों यहाँ पे इसका दोस्तों जो है यहाँ पे आपको फार्मूला डायरेक्ट दे दिया है, इसको याद रखेंगे। इसका राइट आंसर 2n² होता है। कितना होता है? 2n होता है, 2n होता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट जगह। दोस्तों ये था आपका जो है खान सर का दोस्तों सीरीज 4 देख रहे थे, उसमें सेट नंबर ये 5 था। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।